हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। आज मैं विश्व की प्रमुख जल संधियां और जितने भी जल डमरू मध्य हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूं। इसकी भौगोलिक स्थिति भी क्या कहाँ कहाँ है, ये भी लेकर आया हूं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग विश्व की प्रमुख जल संधियों की और महाद्वीपों की प्रमुख जल संधियों के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि दोस्तों, मलक्का जल संधि सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है। तो सुमात्रा इंडोनेशिया को मलाया प्रायद्वीप मलेशिया से अलग करती है तथा बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। मलक्का जनसंधि दो काम करती है। एक तो सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, मलाया प्रायद्वीप जो मलेशिया है उससे अलग करती है तथा बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। दूसरा है बॉस्फोरस जलसंधि। यह जलसंधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है तथा यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करती है। आगे है बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव जल संधि। तो बाब अल मंदेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा जिबूती जो अफ्रीका में है को यमन एशिया देश से अलग करती है। यमन कहाँ पे? एशिया देश में, उससे अलग करती है। इस जल संधि को आंसुओं का द्वार, गेट ऑफ टीयर्स के उपनाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि किस जल संधि को गेट ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है, कि उपनाम से। तो ये हो जाएगा बाब अल मंदेब जल संधि। अब है हारमूज जल संधि। क्या है? हारमूज जल संधि। तो ये दोस्तों, ये जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है तथा ईरान को ओमान से अलग करती है। दो काम करता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है तथा ईरान को ओमान से अलग करता है। कौन सा? हारमूज जल संधि, स्टेट ऑफ हारमूज। अब है पाक जल संधि। तो ये इसको जल डमरू मध्य भी कर देते। ये जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल संधि के क्षेत्र में सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित है। फिर से देखेंगे पाक जल संधि को। यह जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है तथा बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल संधि के क्षेत्र में सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित है। अगला है सुंडा जल संधि। यह जल संधि दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। इसके क्षेत्र में क्राकातोवा ज्वालामुखी स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि। यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा मोरक्को जो अफ्रीका महाद्वीप में है को स्पेन जो यूरोप महाद्वीप में देश से अलग करती है। इस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मोजाम्बिक जल संधि। यह जल संधि मेडागास्कर देश को मोजाम्बिक देश से अलग करता है। इस जल संधि से मोजाम्बिक जलधारा बहती है जो आगे चलकर मेडागास्कर के पूर्व की ओर से आने वाली मेडागास्कर जलधारा से मिलकर अंगुल हास जलधारा का निर्माण करता है। अगला है डेविस जल संधि। यह जल संधि बाफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है तथा ग्रीनलैंड द्वीप को बाफिन द्वीप जो कनाडा में है से अलग करता है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। कौन? डेविस जल संधि। इस जल संधि से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा प्रभावित होती है। आगे है हडसन जल संधि। यह जल संधि बाफिन द्वीप समूह को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है तथा हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि। यह जल संधि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा द्वीप से अलग करती है तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि। यह जल संधि आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है तथा रूस के साइबेरिया को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। इस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। मैगेलन जल संधि। यह जल संधि तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ड्रेक पैसेंज जल संधि। यह जल संधि दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है। डोवर जल संधि। यह जल संधि यूनाइटेड किंगडम को
फ्रांस देश से अलग करती है तथा उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी चैनल यह आयरलैंड सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। कुक जल संधि यह जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी आल्प्स को दक्षिणी आल्प्स से अलग करती है। बास जल संधि यह जल संधि दक्षिणी महासागर को तस्मानिया सागर से जोड़ती है तथा तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। टो, टोक्यो जल संधि यह जल संधि टोकरा जल संधि यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया के कैप यार्क प्रायद्वीप व पापुआ न्यू गिनी द्वीप के मध्य है। क्या है? मध्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका टॉरस जल संधि। ये हो जाएगा टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप या पापुआ न्यू गिनी द्वीप के मध्य है। आगे चलेंगे हम लोग। अच्छा, जल संधि होता है जो दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ता है, दो असल खंडों को अलग करता है। सुगार जल संधि, सुगारू जल संधि हो गया जापान सागर प्रशांत महासागर। इसकी सुगारू जो जल संधि है जापान में, और मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर को अलग करता है, चील में जोड़ता है। चील में जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर अटलांटिक स्पेन तथा मोरक्को में है। हडसन जल संधि ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक कनाडा में है। बास्फोरस जल संधि तुर्की में है। डेनिपर जल संधि ये आपका इंडोनेशिया में है। डेनिस जल संधि ये आपका डेविस ग्रीनलैंड कनाडा में है। स्टेट ऑफ डोवर ये इंग्लैंड फ्रांस में है। जापान की जल संधि इंडोनेशिया में। फ्लोरिडा जल संधि ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा क्यूबा दोनों देश में है। स्टेट ऑफ हार्मुज ये है दोस्तों ओमान और ईरान में। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया में है। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस में है। डेनमार्क जल संधि आयरलैंड तथा ग्रीनलैंड में है। सुषमा जल संधि जापान में है। युकातान जल संधि आपका दोस्तों है मैक्सिको तथा क्यूबा में। बेरिंग जल संधि आपका है अलास्का यूएसए और रूस में है। स्टेट ऑफ ससियो ये आपका कोर्सिका और सार्डिनिया में है। ये आपका कहाँ पे है? कोर्सिका और सार्डिनिया में। बोनीफेसियो। पाक जल संधि ये आपका हो जाएगा भारत श्रीलंका में है। स्वेज जल संधि इंडोनेशिया में है। ओकारो जल संधि जापान में है। कोरिया जल संधि जापान तथा कोरिया में है। बॉस जल संधि विक्टोरिया तथा तस्मानिया में है। लुजोन जल संधि लुजोन ताइवान में है। फोबेक जल संधि ये आपका न्यूजीलैंड में दोस्तों। वेले द्वीप जल संधि आपका हो जाएगा कनाडा में। बॉब एल मंडो जो जल संधि है यमन जिबूती में है। डॉर्डनलिस जो जल संधि है तुर्की में है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है और भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप एशिया एवं अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलकर बनती हैं। आगे चलेंगे हम लोग जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य क्या होता है दोस्तों? संकीर्ण क्या हो जाएगा? संकीर्ण जल पट्टी जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है। और असल डमरू मध्य होता है यह भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, जल निकायों को अलग करती है। तो विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य हो जाएगा दोस्तों पाक जल डमरू मध्य। ये हो जाएगा मन्नार की एवं बंगाल की खाड़ी को क्या है जो जोड़ता है और भारत और श्रीलंका में है। लुजोन जल डमरू मध्य दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के मध्य है। ये ताइवान और फिलीपींस के देश में है। बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग सागर चुकची सागर के मध्य है। अलास्का रूस देश में है। डेविस जल डमरू मध्य बैफिंग के खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य है जो ग्रीनलैंड और कनाडा में है। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर के मध्य है जो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में है। सुंडा जल डमरू मध्य ये जावा सागर व एवं हिंद महासागर सुमात्रा के मध्य है जो इंडोनेशिया देश में है। और आपके हो जाएंगे जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है जो स्पेन और मोरक्को देश में है। मैगलन जल डमरू मध्य जो प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ये चिली महाद्वीप में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अश्विनी सर चंदोली के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।